हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सारणी में किसका मान कितना होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किसकी वैल्यू कितनी होती है, आज की हम इस वीडियो में बिना रट्टा मारे हम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनका मान हम बिना याद किए बिना रटे कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा देखिए दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा थीटा का वैल्यू है। थीटा क्या है? थीटा एक कोड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। और यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट दिया गया है। मतलब साइन थीटा मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर 90 तक के डिग्री दी गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 0 से लेकर 90 तक जो ये हमारा कोड दिया गया है, इन सभी को आपको सीरियल नंबर बांटना है। सीरियल नंबर क्या देना है? 0 डिग्री वाले को आपको 0 नंबर दे देना है, 30 डिग्री वाले को 1 नंबर देना है, 45 वाले को 2 नंबर देना है, 60 को 3 नंबर देना और 90 को 4 नंबर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबके नीचे में बटे 4 कर देना है। इसके भी नीचे 4 कर देना है, इसके भी नीचे 4 कर देना है, इसके भी नीचे 4 और इसके भी नीचे 4। और इन सभी को स्क्वायर रूट का चिन्ह यानी कि वर्गमूल की टोपी पहना देनी है, ठीक है दोस्तों। ऐसे वर्गमूल का ये टोपी पहना देनी है इनको। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम लोग 0 में किसी भी संख्या से भाग दें, मतलब यहाँ पे अगर रूट में 4/0 है, मतलब वर्गमूल में अगर 0/4 है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग 4 से दुनिया की किसी भी हम लोग दुनिया की किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दें तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0। मतलब 4 से 0 में भाग देंगे तो कड़ी में 0 आएगा और कड़ी में 0 का मान कितना होगा, 0। यानी कि मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 0 से 4 में 4 से 0 में भाग देंगे 0 आएगा और 0 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दिया गया है कड़ी में 1/4। मतलब जो ये वर्गमूल है वो 1 के लिए भी है और 4 के लिए भी है। तो आप सभी जानते होंगे कि 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। मतलब यहाँ पे कड़ी में 1/4 का मान हो जाएगा 1/2, जो कि आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको साइन 45 का निकालना है। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे हमारा दिया गया है कड़ी में 2/4। तो कड़ी में 2/4 दोस्तों, कभी भी ध्यान दीजिए, अगर कड़ी में कुछ हल हो रहा है यानी कि स्क्वायर रूट में कुछ सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि ये हमारा आ गया कड़ी में 1/4। और आप सभी जानते हैं, सॉरी, कड़ी में 1/2 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और कड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये कड़ी में 2 ही रहेगा। मतलब यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हमने काटा तो ये 2 बार में कटा, यहाँ पे ऊपर बचा 1, तो 1 पे वर्गमूल है तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो कड़ी में 2 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3/4 ये ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि ये अंश हर से या हर अंश को नहीं काट सकता है, यानी कि मतलब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो कड़ी में ये 3 रहेगा और बटे कर देंगे। 4 का वर्गमूल होता है इसलिए 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 लिख देंगे और ये 4 वर्गमूल से बाहर आएगा 2 रहेगा। 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये जो वर्गमूल में 3 रहेगा। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, ये 4 से 4 कट जाएगा यानी कि ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर कड़ी में 1/1 है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 से 1 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमको मिल गया साइन का मान। अब आप कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 0 डिग्री का, 30, 45, 60 और 90 का। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो कॉस होता है वो साइन के मानों का उल्टा होता है, यानी कि ये अपोजिट होता है। मतलब जो हम कह सकते हैं कि अगर हमको कॉस 0 का निकालना है तो जो साइन 90 का है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद cos 30 का वैल्यू वो साइन जो 60 का है वही cos 30 का हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेना आपको, कड़ी में 3/2। उसके बाद साइन 45 का जो है वो इसके सामने ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1/2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमने क्या किया है, कॉस के लिए साइन का उल्टा कर दिया, एक यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहीं पे रहेगा और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया। अब हमको tan का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, tan का वैल्यू हमको कैसे मिलता है, जब हम लोग साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो वही हमारी tan की वैल्यू होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉस से साइन में, मतलब ये 1 से 0 में डिवाइड करेंगे जो आएगा वही हमारा tan 0 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं, मतलब किसी भी संख्या से हम लोग 0 में भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है, आप सभी जानते होंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करना है कि 1/2 में हमें 1/2 में इसमें इससे भाग देना है। मतलब हमें यहाँ पे दोस्तों 1/2 में भाग देना है, किससे, हमें 1/2 में भाग देना है कड़ी में 3/2 से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 1/2 करिए, भाग उड़म बदलेगा, 2 जाएगा ऊपर, कड़ी में 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, 1 और नीचे में कड़ी में 3। मतलब हम लोग 1/2 में कड़ी में 3/2 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/कड़ी में 3। उसके बाद हम लोग देखिए दोस्तों, इस
cos 45 से sin 45 है, मतलब इससे इसमें भाग देंगे, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसको इसमें भाग देंगे तो दोनों एक कट के एक आ जाएगा। फिर हम लोग इससे इसमें भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3/1 आ जाएगा, तो 1 से कड़ी में 3 में भाग देंगे तो कड़ी में 3 आएगा। मतलब इससे जो अगर आप इसमें भाग देंगे तो हमारा ये वैल्यू इतना ही आएगा। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे कड़ी में 3/2 है, कड़ी में 3/2 में भाग देना है हमें किससे, 1/2 से, तो आप 1/2 से भाग दीजिए तो कड़ी में 3/2 हो गया, भाग गुणा बदलेगा, 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, तो 2 से 2 कटा, ऊपर बचा कड़ी में 3 और नीचे बचा 1, तो 1 से हम लोग कड़ी में 3 में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, कड़ी में 3 ही आएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कड़ी में 3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो कड़ी में 3 आएगा। फिर हम लोग जीरो से, अगर हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। ठीक है दोस्तों, उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है। ठीक है, मतलब जीरो से हम लोग किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया साइन कॉस टेन का। अब नीचे अब हमको चाहिए किसका, अब हमको चाहिए कॉसेक का, सेक का और कॉट का। तो देखिए दोस्तों, कॉसेक का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो कॉसेक का भी निकालना बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, साइन का जो ये साइन के सारे मान है इनका आपको व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना है, यानी कॉसेक का चाहिए तो साइन का जितना वैल्यू है सबका आपको रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब यह है, अगर कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो साइन 0 डिग्री का व्युत्क्रम करिए, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे हम लोग 0 का व्युत्क्रम, तो 0 के नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, आप 0 का व्युत्क्रम करना है तो 1 चला जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे, और 0 से हम लोग किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है। ठीक है, तो कॉसेक 0 का वैल्यू कितना आएगा, तो यहां पे हमारा कॉसेक 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपरिभाषित। अब उसके बाद हमको कॉसेक 30 का वैल्यू चाहिए, यहां पे क्या आएगा, तो क्या करना है आपको, साइन 30 का व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब 2 को ऊपर 1 को नीचे लाइए, यानी कि मतलब ये चला जाएगा 2 ऊपर और 1 नीचे चला जाएगा। मतलब हमने साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन हमने 2/1 लिख दिया क्योंकि ये उल्टा होता है, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो आप कितना आएगा 2, यानी कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। फिर हमको चाहिए कॉसेक 45 का वैल्यू, तो हमें आप क्या करना है, कड़ी में 2 को भेज देना है ऊपर और 1 को नीचे, तो हम लोग कभी भी नीचे 1 नहीं लिखते हैं, किसी भी संख्या का अगर हर 1 है किसी भी चीज का तो बटे में 1 नहीं लिखते हैं, तो कड़ी में 2 ही रहेगा। ठीक है, अब हमको चाहिए कॉसेक 60 की वैल्यू, तो साइन 60 का व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब 2 को ऊपर और एक कड़ी में 3 को भेज दीजिए नीचे, यानी कि 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 का व्युत्क्रम, मतलब 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 का व्युत्क्रम करना है तो 1 के नीचे 1 कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पे हम लोग बात करते हैं सेक का। ठीक है, हम लोग सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा के लिए क्या करना है आपको, कॉस थीटा का उल्टा करना है। ठीक है, कॉस उल्टा का मतलब क्या, व्युत्क्रम करना है, मतलब सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, सेक का मान निकालना है पूरा, तो कॉस पूरे का व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 2 चला जाएगा ऊपर और कड़ी में 3 आ जाएगा नीचे, और इसका व्युत्क्रम कड़ी में 2/1 हो जाएगा तो 1 नहीं लिखते हैं, और इसका व्युत्क्रम 2 हो जाएगा और नीचे 1 आएगा 1 नहीं लिखते हैं। 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, अब हमें कॉट का मान चाहिए, तो कॉट का जो मान होता है वो कॉट का tan का व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 का व्युत्क्रम अनंत होगा। मतलब 0 का व्युत्क्रम का मतलब ये है कि 0 का अगर हम व्युत्क्रम करेंगे 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 जाएगा ऊपर 0 आएगा नीचे, तो 0 से हम लोग किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan का उल्टा करिए, tan का व्युत्क्रम मतलब कड़ी में 3 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, कड़ी में 3 का व्युत्क्रम 1 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 जाएगा ऊपर कड़ी में 3 आएगा नीचे। ठीक है, फिर आप देखिए दोस्तों इनफाइनाइट, जो ये हमारा इनफाइनाइट होता है इसका व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है 0। ठीक है दोस्तों, 0 का व्युत्क्रम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का व्युत्क्रम 0, इतना आपको याद रखना है। आई होप कि आप सभी को ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।